अगर आप एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि स्टार्टअप क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस लीगल कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टार्टअप क्या नहीं होता है। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी ऐसा काम जो लोग पहले से ही कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेडिकल स्टोर, किराने की दुकान, कोई गारमेंट्स की शॉप या कोई मिठाई की दुकान या इसी तरह के हज़ारों काम हो सकते हैं। तो ये सारे काम स्टार्टअप की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया होता है, एक नया काम होता है जो आज से पहले कभी किसी और ने ना करा हो। एग्जाम्पल के तौर पे इनिशियल स्टेज पे जब अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओयो, जोमेटो या इसी तरह की और भी कंपनीज मार्केट के अंदर आई थी तो इनसे पहले ये काम किसी और ने नहीं किया था। तो इसी तरह के सारे काम जो यूनिक हो उन सभी कामों को स्टार्टअप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने स्टार्टअप को मार्केट के अंदर किस तरह लॉन्च करें। मान लीजिए आपके पास एक यूनिक आइडिया है जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने इस आइडिया को एक बड़े लेवल पे ही करना चाहेंगे ताकि आपके अपने कस्टमर्स बने, आपके क्लाइंट्स बने और आपका एक ब्रांड नेम जनरेट हो। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास एक लिमिटेड पैसा है इसको लॉन्च करने के लिए, और अगर आपने इसको छोटे लेवल पे लॉन्च करा तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आपके इस आइडिया को कॉपी कर सकते हैं और वो इस आइडिया के अंदर छोटा मोटा चेंज करके अपना एक खुद का ब्रांड तैयार करके आपको मार्केट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने स्टार्टअप को एक बहुत बड़े लेवल पे ही लॉन्च करना होता है। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इतने बड़े लेवल पे लॉन्च करने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है और इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। फिर हम सोचते हैं क्यों ना हम पैसा बैंक से ले लें या मार्केट से उठा लें। मगर फिर क्वेश्चन ये आता है कि बैंक हमें इतना पैसा क्यों देगा, और अगर कल को बैंक हमें पैसे दे भी देता है तो पहले दिन से ही हमारा उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा और हमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर बैंक का सारा पैसा वापस करना होता है। तो इसलिए कल को अगर हमारा स्टार्टअप फेल हो गया या फ्लॉप हो गया तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपको चाहिए फंडिंग्स जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ना हो और कोई टाइम लिमिट भी ना हो, और कल को अगर आपका बिजनेस फ्लॉप या फेल हो जाए तो आपके ऊपर पैसे वापस करने का बर्डन भी ना हो। तो इसके लिए आपको चाहिए एक इन्वेस्टर जो आपके इस स्टार्टअप के ऊपर पूरा पैसा लगा दे। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के ऊपर पैसा क्यों लगाएगा। तो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो कभी भी एक बिज़नेस में अपना सारा पैसा नहीं लगाते हैं, वो मल्टीपल बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड या इसी तरह के और भी बिजनेस हो सकते हैं, और इनके अंदर एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है। और इन्वेस्टर ये जानता है कि स्टार्टअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कल को अगर ये मार्केट के अंदर बूम कर गया तो इसके अंदर 100-200 गुना का रिटर्न और प्रॉफिट हो सकता है। और इन्वेस्टर से पैसा लगवाने के लिए आपको स्टार्टअप का सारा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर को समझाना होगा कि आप मार्केट कैसे कैप्चर करोगे, कैसे कस्टमर जनरेट करोगे और इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इन्वेस्टर को आपका स्टार्टअप का बिजनेस समझ में आता है तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर पैसा लगाएगा, और पैसा लगाने से पहले वो आपका पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई करेगा, और पैसा लगाने के बाद वो हर वीक या हर महीने आपसे बिजनेस की रिपोर्ट लेगा, और जैसे ही स्टार्टअप के अंदर पैसा आना शुरू होगा वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट ले लेगा। और इन्वेस्टर अक्सर अपना पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज कल को अगर आपका स्टार्टअप फेल या फ्लॉप भी हो गया तब भी वो किसी और स्टार्टअप से अपना पूरा पैसा और प्रॉफिट रिकवर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इन्वेस्टर 10 स्टार्टअप में पैसा लगाता है और 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं तब भी वो एक स्टार्टअप से इतना पैसा जनरेट कर लेगा कि उसकी सारी लॉस की भरपाई आराम से हो जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत बार इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर के पैसे भी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करवाता है, या फिर वो बहुत बार पूरा स्टार्टअप किसी और को सेल ऑफ करता है, या बहुत बार वो आईपीओ के ज़रिए भी पैसे जनरेट करता है। तो मोटा मोटा स्टार्टअप एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये बूम कर जाए तो फिर आपको लाइफ में दोबारा पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।